बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन ही सोच है और मन ही शरीर है। मन ही पाप है और मन ही पुण्य है। मन ही मार्ग भी है परम शक्ति तक पहुंचने का, और मन ही मार्ग है शैतान से मिलने का। मन ही सुख है और मन ही दुख है। मन ही वैराग्य है और मन ही वासना है। दया भी यही करता है और क्रूरता भी यही दिखाता है। सब तुम्हारा अस्तित्व इस मन पर निर्भर करता है। तुम जो हो मन ही हो। बुद्ध का एक शिष्य बड़ा शांत था। वह हमेशा अपनी साधना में लगा रहता, बहुत कम बोलता और ध्यान करता, अपने से ही मतलब रखता। अपने सारे कार्य वह बहुत ही ध्यान से करता और उन्हें पूरा करता। एक दिन बुद्ध मन के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन ही करने और करवाने वाला है। मन इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है तो मन ही डर और कमजोरी है। अतः अपने मन को साध। वहां उपस्थित एक शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मन को साधने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ। जो व्यक्ति चुप रहता है, बाहर से ही नहीं अपितु अंतर से भी, वही मन की हलचल को देख सकता है, वही मन को पहचान सकता है। जिसने मन को पहचान लिया वही मन को साध सकता है। इस बात को लेकर भिक्षुगणों में अनेक चर्चाएं चली। इस बात को लेकर कई भिक्षुओं में बहस भी हुई। चुप किस प्रकार रहा जाता है, इस बात को लेकर अलग अलग तरह की विचारधारा सब रख रहे थे। परंतु बुद्ध का वह शिष्य जो चुप रहता था वहां पर आया और उसने कहा, अभी अभी तथागत बुद्ध ने मन को साधने की बात कही और उसका रास्ता बताया, चुप हो जाना। परंतु आप में से कितने लोग इस बात को लेकर चुप हैं? जब तक आप चुप नहीं होंगे मन को साध नहीं पाएंगे। उस भिक्षु की बात सुनकर कुछ भिक्षुओं ने उस भिक्षु का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो हमेशा चुप रहते हो। तुमने कितना मन को साध लिया है? क्या तुमने मन को देखा है? क्या तुमने मन पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? क्या जानते हो तुम अपने मन के बारे में? उस चुप रहने वाले भिक्षु ने जब यह सवाल सुने तो उसे महसूस हुआ कि भले ही वह चुप रहता है, पर वह भी तो उतना ही अज्ञानी है जितने कि यह सब। पूछे गए सवालों में से उसके पास किसी का जवाब था ही नहीं। उसे अपने अज्ञान का बोध हो रहा था। इन्हीं सवालों को सोचता हुआ वह एक मार्ग से चुपचाप जा रहा था। अचानक तभी सामने से घुड़सवार आ रहा था। उस घुड़सवार ने भिक्षु पर ध्यान नहीं दिया और वह भिक्षु घोड़े की चपेट में आकर गिर गया। गिरते ही उस भिक्षु ने खड़े होकर उस घुड़सवार को बहुत सारे अपशब्द कह दिए। भिक्षु का क्रोध इतना ज्यादा था कि वह उस घुड़सवार को थप्पड़ मारने वाला था, पर अचानक हाथ उठते ही उसे ध्यान आया कि यह सब उसकी मर्यादा के विपरीत है। अचानक उसे लगा कि उसने यह कैसे कर दिया, उससे यह कैसे हो गया। वह चुपचाप अपने कपड़े झाड़कर वापस विहार लौट आया। वह अपनी स्थिति पर बैठकर मंथन कर रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्रोधी तो है नहीं, फिर किस कारण से उसने क्रोध किया। वह शांत रहता है तो उसके मुख से वह अपशब्द कैसे निकल गए, फिर यह सब कैसे हुआ। तभी उसने बुद्ध को आते देखा। वह भागकर बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हमारे भीतर हमारे अलावा भी कोई रहता है जिसे हम जानते ही नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, हमारे अलावा हमारे भीतर हमारा मन रहता है, परंतु हम जितने अपने मन से अनजान हैं उतने ही अपने आप से भी अनजान हैं। मन और मैं, यह दोनों ही हमारे भीतर रहते हैं और इन दोनों से ही हम ठीक से परिचित नहीं हैं। शिष्य ने कहा,
हे बुद्ध, क्या मैं अपने बारे में जो जानता हूँ, समझता हूँ और जो मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ, क्या उसके अलावा भी मैं कुछ और हो सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो दिख रहा हूँ, जो अपने आप को समझ रहा हूँ, मैं उसका उल्टा हो सकता हूँ? तथागत बुद्ध समझ गए कि उनका शिष्य आत्मज्ञान के बहुत करीब है। उसे एक मार्गदर्शन की जरूरत है। यह स्वयं पर विचार करने की शक्ति पैदा कर चुका है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, वास्तव में हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते। जितनी जानकारी हमें अपने बारे में है, वह सब इस समाज द्वारा हमें प्रदान की गई है। हमारी मनोदशा भी समाज के वातावरण की वजह से ही है। हम में से कुछ बोलते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ क्रोधी हैं तो कुछ दयावान हैं, कुछ दुष्ट हैं तो कुछ सरल हैं। हम में से हर कोई सब कुछ है, परंतु जिस भावना की प्रबलता हमारे भीतर ज्यादा होती है, वही हम ऊपरी तौर से दिखाई देते हैं। जैसे तुम शांत दिखते हो, पर यह जरूरी नहीं कि तुम भीतर से शांत हो। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, खुद को जानने के लिए, खुद की पहचान के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम जितना चुप हो जाओगे, उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी और तुम अपने करीब आ जाओगे। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं चुप ही तो रहता हूँ। ना मैं ज्यादा बोलता हूँ और ना ही ज्यादा लोगों से संबंध रखता हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ। मैं तो बहुत शांत हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर तुम चुप रहते हो और शांत भी रहते हो, तो तुमने उस घुड़सवार को अपशब्द कैसे कह दिए? तुम्हें क्रोध क्यों आया? शिष्य ने अपना सर नीचे झुका लिया। तब बुद्ध ने कहा, चुप रहने का मतलब मुख से चुप हो जाना नहीं होता। चुप्पी भीतर होनी चाहिए। शांति शरीर के बाहर नहीं होनी चाहिए, भीतर होनी चाहिए। इतनी चुप्पी, इतनी शांति होनी चाहिए कि जब तुम्हारे भीतर क्रोध के भाव उठें, तब तुम उन्हें पहचान सको कि मैं क्रोध करने वाला हूँ। नहीं तो जो तुम्हारे भीतर अनजान बैठा है, वह तुमसे कभी भी कुछ भी करा लेगा। आज तुमने क्रोध किया है, तुम्हें पता नहीं चला। कल तुम काम वासना में फंस जाओगे, तुम्हें तब भी पता नहीं चलेगा। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं सोचता था मैं बहुत ही शांत हूँ, चुप रहने वाला हूँ, पर आज मेरा यह भ्रम टूट गया। लगा कि जैसे मैं अपने आप से बहुत अनजान हूँ। कोई और मेरे भीतर रहता है जिसे मैं नहीं जानता। कृपा करके उससे मुझे पहचान कराएं, मुझे रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कहा, जाओ और पहले अपनी बाहरी आवरण को तोड़ो, जिसमें तुम अपने आप को शांत और चुप रहने वाला समझते हो। इसलिए एकांत जगह पर जाओ। जो तुम्हारी मन में आए बोलो, चिल्लाओ। जो कहने और करने का मन करे करो। जब तक तुम पूरी तरह से थक ना जाओ, करते रहो। तुम्हारे भीतर से शब्द निकलने जब तक बंद ना हो जाए, तब तक मेरे पास मत आना। वह शिष्य एक ऊंचे पहाड़ पर गया जहां कोई नहीं था। वहां उसने बोलना शुरू किया। पहले मर्यादित भाषा बोलता रहा, फिर अचानक से उसने अपने आप को छोड़ा और अब शब्द बोलने शुरू किए। अब शब्द बोलते समय उसे इतना आनंद आ रहा था कि उसने सारी सीमाएं लांघकर उसके मुख में जो आया सब बोला। कपड़े उतार दिए। जो उसके जी में आया उसने वही किया। कभी भागा, कभी रुका, कभी चक्कर काटने लगा तो कभी नाचने लगा, कभी गाने लगा, कभी रोने लगा। यह सब करते करते उसे काफी समय गुजर गया और अब उसके मुख से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। शरीर कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। मन भी मानो कहीं गायब हो गया था। वह चुपचाप लड़खड़ाते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने जब अपने शिष्य को देखा तो उसे अपने साथ बिना कुछ कहे एक स्थान पर ले गए। वहां मैदान पर उसे घास पर लिटा दिया। आकाश में चांद निकल रहा था। वहां ठंडी हवा चल रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे। बुद्ध ने कहा, कुछ मत सोचो, सिर्फ देखो और महसूस करो। वह शिष्य चांद को देखने लगा। उसने अपने भीतर असीम शांति महसूस की। भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी।
वह घंटों शांत पड़ा हुआ वहां सब देखता रहा। फिर वह उठा और बुद्ध के पास आकर बोला, हे बुद्ध, इतनी शांति मैंने आज तक महसूस नहीं की। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। लगता है जैसे मेरे भीतर मैं ही हूँ, पर मैं अभी भी अपने आप से अनजान हूँ। बुद्ध ने कहा, समुद्र की लहरों को देखोगे तो वहां तुम्हें हलचल नजर आएगी। जो लहरों में फंस गया वह समुद्र की गहराई में समाई शांति से परिचित ना हो सकेगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर बहती हुई लहरें शांत हुई हैं, जो समुद्र के ऊपर दिखाई देती हैं। अभी तुम उसकी गहराई में नहीं उतरे हो। अपने मन से विचारों के बादल को हटाकर मन की गहराई में उतर जाओ। चुप रहो, भीतर से चुप हो जाओ। जितना तुम चुप रहोगे विचार उतनी जल्दी हटते चले जाएंगे और तुम अपने आप को पहचान पाओगे। इन विचारों के पीछे ही तुम खड़े हुए हो। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षु खुद को खोजने में लग गया। 3 वर्षों के पश्चात उसने स्वयं को जान लिया और वह चुप हो गया। वह कभी कुछ ना बोलता, हमेशा चुप रहता। 3 वर्षों पश्चात जब बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने उस अनजान को पा लिया, उसे जान लिया जो तुम्हारे भीतर है? तब वह भिक्षु मुस्कुराया और कहा, हे बुद्ध, भीतर बाहर सर्वत्र आप ही तो हैं। मैं आपके चरणों में बैठा हूँ। बुद्ध ने कहा, ऐसा मत करना। वह तुम्हारा भ्रम है। जिसके चरणों में तुम बैठे हो वह तुम्हारा मन है। उसने तुम्हें फंसा लिया है। उसे हटाकर आगे बढ़ो। वहां मैं नहीं हूं, वहां तुम खुद से मिलोगे। तब वह भिक्षु अपने अंतर में उतर गया। वहां उसने देखा कि बुद्ध खड़े हैं। उसने वहां खड़े बुद्ध को रास्ते से हटा दिया। बुद्ध के हटते ही वहां पर वही भिक्षु प्रकट हुआ। अपने आप को देखकर वह अचंभित हुआ। उस प्रकट हुए भिक्षु ने कहा, अब रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। मैं ही वह परमात्मा, मैं ही वह शक्ति, मैं ही वह सब कुछ हूँ जो सबको सब कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें भी सब कुछ दे सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं ही तुम्हारे भीतर रहता हूँ। तभी अचानक उस भिक्षु को तथागत गौतम बुद्ध की आवाज सुनाई दी, यहाँ मत रुकना, आगे बढ़ो। तब वह भिक्षु उस प्रकट हुए भिक्षु को हटाकर आगे बढ़ा। उस भिक्षु के हाथ लगते ही वह दूसरा भिक्षु पानी बनकर बिखर गया और अचानक उस भिक्षु को अंतर्ज्ञान उपलब्ध हुआ। सब जगह शांति छा गई, सब शांत हो गया। वह भिक्षु अपने अंतर में ही रह गया। उसमें बाहर आने की इच्छा भी नहीं बची। तब अचानक तथागत गौतम बुद्ध उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आए। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था, ना कोई जवाब था, कुछ कहने के लिए भी नहीं था। अब यह मत समझना कि तथागत गौतम बुद्ध उस भिक्षु के अंतर में उतरे। नहीं, वह खुद उससे बाहर आया।